नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रेगुलर आपको पिछले 8 महीनों से गाइड कर रहे हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और लगातार आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाया गया, अलग अलग तरीक़ों से आपको बताया गया। अब अंतिम बारी आ चुकी है आपके एग्जाम की। कल से पहला एग्जाम चालू हो रहा है बच्चों, कई सारे बच्चों का कल एग्जाम है। तो एडमिट कार्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको सहजता हो जाए कि एग्जाम देने जाना है तो क्या रूल्स रेगुलेशन है, उस चीज को समझने में आपको पूरी क्लैरिटी आपके अंदर आ जाए। ठीक है ना। तो देखिए, ऐसे आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ होगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट अपना नाम वो तो देख ही लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट डिटेल, इसको देखिएगा। ठीक है ना बच्चों, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, टेस्ट पेपर ऑब्टेन्ड, मतलब आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पहले स्लॉट में, कौन कौन सा दूसरे स्लॉट में भरा है, इसको देख लीजिएगा। तो पहले स्लॉट में इन्होंने हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट 4 सब्जेक्ट भरना था, तो ये 4 इन्होंने भरा है। और दूसरे स्लॉट में इन्होंने इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 3 भरा है। ठीक है ना बच्चों। टाइमिंग की बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन पेपर का मीडियम इनका हिंदी है, देख लीजिएगा कि आपने जो चूज किया था वही है। ठीक है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनका 19 तारीख को इसका है और 15 तारीख को इसका है। तो कल इनका जो पेपर है इंग्लिश, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का है। ठीक है ना। टाइमिंग इसके नीचे ही इसकी दी हुई है कि इनका जो कल पेपर है वो 3 बजे शाम से लेकर 6:45 तक में है। ठीक है ना बच्चों, कल जो इनका पेपर है 3 बजे शाम से लेकर 6:45 तक में है। ठीक है। तो इस तरीके से इनका पेपर है। अब जो भी स्लॉट 1 या स्लॉट 2 हो सकता हो आपका एक ही दिन पढ़ा हो सकता हो आपका अलग अलग दिन पढ़ा हो। तो जो दिन हो उसके नीचे उसका टाइम लिखा है कि किस टाइम पे वो पेपर होगा। इस चीज का ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और समझ लीजिएगा। जैसे स्लॉट 1 के पेपर 9 बजे से चालू है, स्लॉट 2 के पेपर 3 बजे से चालू है। अब आप देख लीजिएगा किस दिन आपका कौन सा स्लॉट है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। आपको एग्जाम हॉल पे बच्चों 1 घंटे पहले से पहुंचना है। और एक चीज ध्यान देना, आप ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है, अगर आपका एग्जाम 9 बजे से चालू है तो 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाती है, गेट में नहीं देते एंट्री वो लोग। तुम लाख ना किसी नेता के बेटे हो, कुछ भी वहां पे अपना ज्ञान दे दो, तुम लॉ का कोई भी धारा बता दो, नहीं देते हैं वो लोग। ठीक है ना। तो एग्जाम पे 1 घंटा पहले जरूर पहुंचे बच्चों। इस चीज की निश्चिंत रहे आप एक चीज को लेके एकदम कि हमको पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है ना। टेस्ट की टाइमिंग 9 से 12:15 होगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप 9 बजे एंट्री लेंगे तो आपके चारों पेपर जो है वो देने के बाद ही, जैसे पहले एक पेपर होगा, जैसे वो खत्म होगा दूसरा एक पेपर, वो खत्म होगा तीसरा एक पेपर, इस तरीके से पेपर होगा और लास्ट में आप 12:15 बजे बाहर आएंगे। ठीक है ना। मतलब बीच में बाहर आने आपको नहीं दिया जाएगा, अनलेस अनटिल आपका पेपर हो सकता हो 3 ही पेपर हो, जल्दी खत्म हो जाए, जैसा भी होगा वो आपको बताया जाएगा वहां पे। फिर आपका जो नाम है बच्चों कि कहां पे सेंटर पड़ा है, जैसे देखिए इनका कानपुर पड़ा है, कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बच्चों। तो सेंटर देख लीजिएगा, एड्रेस बढ़िया से मिला लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा कि यही एड्रेस है कि नहीं है। ठीक है ना। ये रही टेस्ट में एडमिट कार्ड में जो इंपॉर्टेंट बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके कुछ नियम है बच्चों। ठीक है ना। वो नियम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना। देखिए, एक नीचे ये डिक्लेरेशन है, इसको आपको फिल कर लेना है। प्रिंट आप ब्लैक एंड व्हाइट में कराइए, चाहे कलर्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। आप प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट में कराइए, चाहे कलर्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियरली आपको विजिबल है कि नहीं एक बार देख लीजिएगा, मैं बोल भी दे रहा हूं तो इस चीज को आपको क्लैरिटी में समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना बच्चों। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड की, ठीक है ना, तो यहां आप अपना नाम लिख लीजिएगा, जो भी नाम होगा। मान लीजिए हमने लिख लिया आशुतोष राय, प्रिंट करके उस पर लिख लीजिएगा कहाँ के रेसिडेंस है, एड्रेस लिख लीजिएगा, जैसे वाराणसी हमने लिख लिया या जो भी हमारा एड्रेस है। ठीक है ना। उसके बाद ये सब आपका है कि आई हैव इन द लास्ट 14 days प्लीज टिक वेरेवर इट इज एप्लीकेबल टू विच। ठीक है ना। अदरवाइज लीव ब्लैंक द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो इन सबको खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप टिक करेंगे बच्चों तो कोरोना से आप प्रभावित माने जाएंगे, आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मैं कहूंगा कि इसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक है ना। उसके बाद ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज प्रायर टू अराइविंग एट सेंटर। क्या इतने शहरों में तुमने ट्रैवल किया है? अगर आपने किया है तो कर दीजिएगा, मैं इसको भी बोलूंगा खाली छोड़ दीजिए। ठीक है ना। हेल्थ वेलबींग ऑफ कम्युनिटीज फर्स्ट प्रायोरिटी, इन्होंने इसीलिए बोला है बच्चों, एडवाइजरी आपसे ले रहे हैं कुछ। ठीक है ना। इसमें आप भर दीजिएगा। उसके बाद बच्चों आप यहां साइन अपना कर दीजिएगा, जो भी यहां पे होगा आशुतोष मान लीजिए, यहां पे अपने लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन डाल दीजिएगा। अगर आपके पास अंगूठा मारने वाला है यहां पे ऐसे आप मार दीजिएगा, नहीं है तो आपको एग्जाम हॉल में भी ये मिलेगा, वहां आप मार सकते हैं। ठीक है ना। और यहां आपको कैंडिडेट अपना एक फोटो जो सेम एडमिट कार्ड में है वही फोटो आपको यहां चिपकानी है। 3 चीज ये करनी है आपको एडमिट कार्ड में। अब थोड़ा रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स है बच्चों। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड
परमिटेड टू एंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा और आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये हर एग्जाम में होता है ऑनलाइन, तो आपको पहले बता रहा हूं, पहले से पहुंच के रहे, लाइन वाइन में लगने की आपको झंझट ना रहे कि देर वेर हो, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आपका एग्जाम भले आप पहले कर लेंगे, जब तक एग्जाम की टाइम नहीं खत्म होंगी आप कितने भी तेज उखाओ को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे बच्चों, आगे बात करेंगे, तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है, यहां पे ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। ध्यान से सुनिए, एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेनी है, आपको एडमिट कार्ड लेनी है बच्चों, एक अंडरटेकिंग लेनी है, अंडरटेकिंग वही जो आपने अभी भरा, ठीक है ना, ऊपर जो टिक किया, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों प्रॉपर फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, मतलब फ्रिस्किंग मतलब कि आपका पूरा चेकिंग वोकिंग के बावजूद ही अंदर जाना है। तो आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होगा, उसको ले लीजिएगा, नहीं होगा बच्चों कॉलेज का आईडी कार्ड स्कूल का मत लेके जाना, वो मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड ले लीजिएगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी आपके पास इनमें से है वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। यही आईडी प्रूफ के मान्य होगा आपके वहां पे, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, इसमें से यही चीजें आपको अंदर ले जाने दिया जाएगा। सबसे पहले क्या, आपको पानी अगर अपना खुद का ले जाना है तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल में ले जा सकते हैं, हालांकि वहां एग्जामिनेशन हॉल में व्यवस्था रहती है पानी की, आप जाके पी सकते हैं। जाने आने में समय बर्बाद होता है, अपना लेके जाएंगे ट्रांसपेरेंट बोतल में तो अच्छा है, ठीक है ना। एक सैनिटाइजर आपको लेके जाना होगा, लेके जाएंगे अच्छी बात है, नहीं लेके जाएंगे तो भी वहां मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद एक आपको पेन ले जाना होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा पेन हमेशा डॉट पेन रखिएगा, ठीक है ना, जेल पेन मत रखिएगा, नहीं तो बर्बादी का कारण हो जाएगा, आपका पूरा एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा। जेल पेन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद एडमिट कार्ड बच्चों, और इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज ड्यूली फिल्ड इन, ठीक है ना। आपको प्रिंट आउट करा लेना, कलर्ड में ही जरूरी नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी करा लोगे तो चलेगा। अगला बच्चों एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस सीट, एक फोटो इसमें चिपकानी है, एक फोटो सेम आपको लेके जानी है, मतलब 2 फोटो की आपको नीड है, ठीक है ना। 2 फोटो आपको चाहिए, एक फोटो तो चिपकानी है और एक फोटो लेके जानी है, ठीक है ना। ये चीज का बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि वहां पे पेस्ट किया जाता है, आपका अंगूठा लगता है और आपका फोटो लगता है। साथ में ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है ना, ओरिजिनल ले जाइएगा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, वोटर आईडी का फोटो कॉपी मत ले जाइएगा, वो सब एकदम वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो ध्यान से सुनिए, मास्क आपको लेके नहीं जाना है, मास्क वहां पे मिलता है बच्चों, ठीक है, उस मास्क को ही आपको पहनना होगा अगर आपको कोविड चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है ना, अब ये ध्यान से सुनिए, लेफ्ट हैंड, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे मैं बता दूं, यहां पे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है। नलायक को रीजनिंग में लेफ्ट राइट बहुत पढ़ाया है तो परेशान नहीं होना है, पहले से आप कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं वहां भी करवाते हैं, ठीक है ना, वहां भी करवाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आईडी प्रूफ में एक और चीज यहां लिखा हुआ है बच्चों, क्या, ठीक है, कि देखो यहां लिखा हुआ है मस्ट इंटर रिक्वायर्ड डिटेल इन सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है ना, हैंड राइटिंग, फोटो, ये सब मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल वैलिड प्रूफ, क्या क्या बच्चों, पैन कार्ड भी आप ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, हमने 3 ही आपको बताया, देखो 2 और है यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। साथ में अगर आपके पास आधार का नहीं है तो प्रिंट आउट कर लीजिए, ई आधार भी चल जाएगा। राशन कार्ड ले लीजिए, अगर वो भी नहीं है बच्चों तो आधार अगर आपने बनवाया है, इनरोलमेंट स्लिप ले लीजिए जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, वही वैलिड होगा, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों, उसके बाद इसके अलावा कोई भी चीज आपका वैलिड नहीं होगा। ये सबको पता है कि मोबाइल जैक क्या होता है, एंट्री नहीं होता है तो मोबाइल की एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखिए जो पीएच कैंडिडेट्स होंगे वो अपना पीएच का सर्टिफिकेट भी लेके जाएंगे बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है मस्ट ब्रिंग पीएच सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनको वैसी सुविधाएं वहां दी जाएंगी, ठीक है ना, अगर जाने चढ़ने में कोई भी दिक्कत होगी तो, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, आप ना मोबाइल ले जा सकते हैं, ना कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, गलती से भी इन सारी चीजों को मत ले जाइएगा, हालांकि वहां चेकिंग होगी, अगर ले भी जाएंगे तो वहां निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हर सेंटर पे सुविधा होती है रखने की, अगर आप अकेले जा रहे एग्जाम देने, कोई साथ में जा रहा है तो उसको दे दीजिएगा, नहीं सेंटर पे जनरली सुविधाएं होती है, ठीक है ना बच्चों, रखने की। कई जगह पैसा भी लेते हैं रखने का, कई जगह नहीं भी लेते हैं, ठीक है ना। एडमिट कार्ड को पूरा एकदम भर लीजिएगा, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिए, ये एडमिट कार्ड बच्चों जो है, ये एडमिट कार्ड आपका वहीं पे जमा हो जाता है। ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना।
कैंडिडेट मस्ट राइट रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच सीट, मस्ट ड्रॉप सीट्स इन द डेजिग्नेटेड, ड्यूली फिल्ड एडमिट कार्ड मस्ट बी ड्रॉप्ड इन डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स व्हाइल लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जब एग्जाम दे के आप निकलेंगे तो एक बक्सा रहता है, मतलब वो रहता है कार्टून टाइप का, उसमें आप एडमिट कार्ड को अपने फेंक देंगे मतलब रख देंगे, ठीक है ना, ठीक है, ये रख देना होता है। एडमिट कार्ड भी आपका जमा हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कुछ भी आप लिख के एग्जाम हॉल से नहीं जा सकते। आपको रफ सीट मिलेगी, रफ सीट पे अपना रोल नंबर सबसे पहले लिखना होगा बच्चों। रोल नंबर लिखने के बाद आपको पूरा उसमें सॉल्व करिए, कम पड़ेगी तो दोबारा आपको रफ सीट मिलेगी, उस पर भी रोल नंबर लिखिए, लेकिन सारी चीजें वहीं पे आपकी जमा हो जाएगी, कुछ भी लेके नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा सोचेंगे कि आके बाहर पेपर लीक कर दें कि क्या क्या पेपर में आया था, तो वो संभावनाएं कम है। हाँ, जिनकी मेमोरी तेज है वो याद रखेंगे, आके बता देंगे, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद यही है कि अनफेयर मींस में अगर आप पकड़े जाएंगे, मतलब कोई भी चीटिंग या इन सब चीज़ों में, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। हो सकता है आपको सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी जैमर सब कुछ लगे होते हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज एज पर हिज ऑप्टेड सब्जेक्ट मीडियम इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड। इन केस सब्जेक्ट इज नॉट इन अदर देन हिज आर ऑप्टेड सब्जेक्ट, द सेम मे बी ब्रॉट टू नोटिस टू। आप जाइएगा, आपको जाएंगे जब वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, मैं बताता हूं क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए हैं और मेरे बच्चे भी देते हैं, तो अक्सर बताते हैं, मुझे पता है। जब आप एंट्री लेंगे तो पहले आपकी बढ़िया विधिवत चेकिंग होगी, ठीक है ना, चेकिंग होगी, मेटल डिटेक्टर लगाएंगे, ये सब अपना नौटंकी को होता है एनटीए में, ठीक है। फिर भी कई बार कई पेपर लीक हो जाते हैं, भगवान न करे ऐसा कुछ इसके साथ हो, ठीक है ना। दूसरी बात, फिर क्या करते हैं बच्चों, वहां जब जाएंगे आप तो एंट्री लेंगे, तो वहां पे क्या होता है बच्चों कि वहां पे आपका एडमिट कार्ड दिखाएंगे तो आपका फोटो खिंचाता है और आपको एक कंप्यूटर नंबर जो भी सीट होगा वो अलॉट कर दिया जाता है। ये सिर्फ मैं एक जानकारी के पर्पज से बता रहा हूं, वहां भी जाएंगे तो आपको बताया जाता है, अवेयर रहेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर आपको सीट अलॉट कर दिया जाता है, सीट पे जाके बैठेंगे, वहां आपका फोटो दिखने लगेगा उस सीट पे, ठीक है। जैसे एग्जाम की टाइमिंग होगी वो लोग बोलेंगे स्टार्ट करो, स्टार्ट करेंगे एग्जाम, आपके सामने आपका सब्जेक्ट का नाम, मीडियम सब आएगा, उसको कंफर्म कर लीजिएगा कि हाँ, अगर आपका हिंदी का पेपर है तो पहला हिंदी आ रहा है कि नहीं, अगर आपका जनरल टेस्ट का पेपर है तो जनरल टेस्ट आ रहा है कि नहीं, इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतनी ही अपडेट थी आपके लिए बच्चों, ठीक है ना। कोविड-19 की है, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी बस आपको ये है कि ये भर के ले जाना है, 2 फोटो आपको रखना है, एक इसमें चिपकाना है, एक वहां जमा होगा। दूसरी चीजें, आपको एक आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना है, याद रखिएगा। और अगर पानी की बोतल ले जाना चाहेंगे तो ले जा सकते हैं, घड़ी वड़ी अलाउड नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। जूते उते भी देखो अलाउड नहीं होते कई जगह, यहाँ लिखा हुआ है शूज फुटवियर विथ थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विथ लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। पहनने के लिए कपड़ा में ना अगर बटन बहुत बड़ा बड़ा होता है तो वो अलाउड नहीं होता, काट देते हैं वहीं पे बटन, फिर ऐसे नंगा जाओगे घूम के। हाँ, इसमें कई बार होता है, गंजी पे बच्चे पेपर देते हैं, ठीक है ना। तो टी शर्ट पहन लेना, लड़के हो या लड़की, क्योंकि टी शर्ट एकदम सिंपल होता है, उसमें कोई बटन नहीं होता है। नीचे आप नॉर्मल ट्राउजर पहन लेना या नॉर्मल जींस पहन लेना, और बहुत स्टाइलिश बन के जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम देने जा रहे हैं, लड़का या लड़की देखने अपने लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा हो गया कि ड्रेस की वजह से अगर नौटंकी हो गया, कई बार मैंने देखा एग्जामिनेशन हॉल में लड़की और लड़कों के ड्रेस की वजह से हो जाता है, लेदर का बढ़िया पहन के आते हैं, उसमें फिर काट देते हैं, सब नहीं मानते हैं तो एग्जाम ही नहीं देने देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जूता खूब स्टाइलिश नहीं पहनना, जूता का अगर लेस बहुत मोटा मोटा होगा ना तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो आप चप्पल पहन के जाइएगा। आशुतोष सर की बात याद रखिएगा, क्या एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, 2 फोटो लेके जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल, और साथ में आप बस टी शर्ट पहन के जाइएगा, लोअर या ट्राउजर, और नीचे चप्पल पहन के जाइएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक पेन लेके जाइएगा, जाइए मस्त एग्जाम दे के आइएगा, फोड़ के आना है बच्चों, और फिर हमको बताना है हमारे इस नंबर पे, जो आपको नंबर याद भी होगा, 84 33 34 10 26, बेसिक शिक्षा का ऑफिशियल नंबर। इस पे जाना है बच्चों, आते ही आपको बताना है कि सर ये क्वेश्चन आया था, ऐसा ऐसा हुआ था। फिर आपको एकदम मतलब खुशी से हमारे साथ सारी चीज़ें शेयर करनी है, जैसा भी पेपर जाए, ठीक है ना बच्चों। तो मैं तो विश कर रहा हूँ अपने सारे भगवान से, ठीक है ना, अपनी सारी जितनी भी एनर्जीज हैं, पावर है, उन सबसे मैं विश कर रहा हूँ कि आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं, फोड़ के आओ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें माइनर मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान रखना, कभी ना करना। फोड़ के आओगे, तुम्हारा एक सीट पक्का है अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है। तो चलो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, फोड़ के आना।